नमस्कार, मैं आचार्य BS योगी आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम योग शब्द के वास्तविक अर्थ और योग की परिभाषा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। योग शब्द के वास्तविक अर्थ शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि अधिकतर जो हम योग शब्द का अर्थ सुनते हैं वो वास्तविक अर्थ नहीं होता। अगर हम योग के छात्र हैं, हमने विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में या सामान्य जिज्ञासु हैं तो पुस्तकों में योग के बारे में जो पढ़ा होगा कि योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़, मिलन, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये योग शब्द का अर्थ गलत नहीं है। भक्ति योग के दृष्टि में और कई परिप्रेक्ष्य में ये अर्थ सही है, लेकिन सांख्य योग शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में ये अर्थ उचित नहीं है। यहाँ योग का ये वास्तविक अर्थ नहीं है। तो अब आप सोचेंगे योग के भी कई अर्थ हैं, तो योग के भी कई अर्थ नहीं हैं, योग शब्द भी कई हैं। संस्कृत भाषा में हम जान चुके हैं कि धातु का बड़े महत्व है। जैसे आप कोई बर्तन बनाते हैं, कोई गिलास बनाते हैं, कोई भी सामान बनाते हैं तो उसके लिए धातु होती है। गहने बनाते हैं तो धातु होती है। तो धातु उस चीज़ को कहते हैं जिससे कोई चीज़ बनती है। तो जिन चीज़ों से शब्द बनते हैं उसको संस्कृत में धातु कहा गया है। जैसे युज धातु से योग शब्द बनता है, लेकिन संस्कृत भाषा में पाणिनीय संस्कृत व्याकरण के धातु पाठ में 3 युज धातु है और तीनों से ही योग शब्द निष्पन्न होता है, किंतु तीनों के अर्थ में थोड़ी भिन्नता है, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब ये 3 युज धातु जो हैं वो 3 गणों में पाए जाते हैं। यानी पाणिनीय संस्कृत व्याकरण में कुल 10 गण हैं। गण का अर्थ होता है समूह। तो ये 3 गणों में युज धातु पाया जाता है। किस किस गण में पाया जाता है आप ध्यान रखिएगा। अगर आप छात्र हैं तो आपको परीक्षाओं में लिखने में भी, और छात्र नहीं भी हैं तो अपने जीवन में भी इन चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। इसलिए देखिए, पहला जिसमें युज धातु पाया जाता है द्विवादिगण। द्विवादिगण में पाए जाने वाले युज धातु का पूरा नाम है युज समाधव। रुधादिगण में पाए जाने वाले युज धातु का पूरा नाम है युजिर योगे। और चुरादिगण में पाए जाने वाले युज धातु का पूर्ण नाम है युज संयमने। अब ये तीनों धातुओं के अर्थ अलग अलग हैं। इनमें से जो पहला यानी द्विवादिगण में युज धातु पाया जाता है उसी का अर्थ योग परक है। उसका अर्थ होता है समाधि। युज समाधो धातु के आगे करण और भाववाच्य में झई प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो इसका अर्थ होता है समाधि। बाकी के जो 2 युज शब्द हैं जो अन्य 2 धातुओं से पैदा होते हैं, दो अन्य धातुओं से पैदा होते हैं, यानी रुधादिगणीय और चुरादिगणीय, इनके अर्थ लौकिक और गौण है। जैसे युजिर योगे, तो योग शब्द का अर्थ होता है, जैसे गणित में भी हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको जोड़ कहते हैं, टोटल, तो जोड़ मिलाना, युजिर योगे। इस दृष्टि में भक्ति योग में भी ये शब्द आत्मा और परमात्मा के मिलन के अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। तो जोड़ना, मिलाना, एकत्व करना, ये सब अर्थ होते हैं युजिर योगे धातु के जो रुधादिगण में पाया जाता है। चुरादिगणीय युज संयमने धातु से जो योग शब्द निष्पन्न होता है उसका अर्थ होता है नियमन या संयमन करना। तो ये तीनों धातुओं से योग शब्द उत्पन्न तो होता है, लेकिन तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। आप एक बार फिर स्पष्ट कर लीजिए। द्विवादिगणीय युज समाधव धातु से कारण और भाववाच्य में झई प्रत्यय लगाने से जो योग शब्द निष्पन्न होता है उसी का अर्थ योग परक, यानी उसका अर्थ होता है समाधि। बाकी रुधादिगणीय और चुरादिगणीय योग शब्द से युज धातु से उत्पन्न योग शब्द के अर्थ जोड़, मिलन, एकत्व, नियमन, संयमन आदि होते हैं। तो सांख्य योग शास्त्र में जो योग शब्द स्वीकार किया जाता है वो पहले गण से निष्पन्न हुआ है। अब यह स्पष्ट जान लीजिए कि योग शब्द का अर्थ जोड़ या मिलन नहीं होता। वो भक्ति योग में
चलेगा, दूसरे अर्थों में चलेगा। लेकिन सांख्य योग शास्त्र में योग शब्द का अर्थ ना तो नियमन संयमन होता है, ना तो जोड़ या मिलन होता है। योग शब्द का अर्थ होता है समाधि। इस प्रकार आप ऐसा समझिए कि योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से व्युत्पन्न होता है। और इतना ही नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे, पूरा समझिए। योग शब्द की उत्पत्ति दिवादिगणीय युज समाजो धातु के करण और भाववाच्य में घई प्रत्यय लगाने से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है समाधि। और सही अर्थ तो यही है। व्यास भाष्यकार, तत्ववैशारदी, योग वार्तिककार और भास्वती टीकाकार आदि ने भी इसी धातु के अर्थभूत तत्व को लेकर के योगः समाधि इस प्रकार से योग शब्द का अर्थ किया है। व्यास भाष्य में कहा गया है योगः समाधि सच सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। इस प्रकार योग शब्द का अर्थ होता है यम नियमादि योगांगों पर आरूढ़ होकर समाधि तक पहुंचना और समाधि की पराकाष्ठा में स्थिर होकर के आत्मदर्शन पूर्वक स्वरूपावस्था की उपलब्धि करना। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि का भी यही अभिमत है और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र के द्वारा उन्होंने यही अभिमत प्रकट किया है। योग का यही अर्थ है। तो योग दर्शन सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में योग शब्द का अर्थ समाधि होगा, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। अब जैसे हमने कहा कि आत्म और स्वरूपावस्था की उपलब्धि या प्राप्ति, सच पूछिए तो इसे स्वरूपावस्था की उपलब्धि और प्राप्ति भी कहना ठीक नहीं होगा। कहना तो पड़ता है कुछ समझाने के लिए, क्योंकि प्राप्त हम उस चीज़ को करते हैं जो हमसे दूर होती है, जो हमारे पास होती नहीं है। हम तो अपने स्वरूपावस्था की ही प्राप्ति करते हैं, एक तरह से ज्ञान करते हैं। तो समाधि की अवस्था में आपको कुछ नया नहीं मिलता, सिर्फ बंधन कट जाते हैं, भ्रम दूर हो जाता है, सत्य जैसा है वैसा आप देख सकते हैं, स्वयं का ज्ञान आप कर सकते हैं, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं हम। तो आत्मा तो आपकी पहले से है, सिर्फ आपको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए योग का अर्थ समाधि है। उसको और ठीक से समझने के लिए जिसको हम कहते हैं कि आत्मज्ञान, स्वरूपावस्था की उपलब्धि, ये सब भी कह सकते हैं। लेकिन जब शास्त्रीय दृष्टि से योग शब्द का अर्थ लिखना होगा योग और सांख्य के परिप्रेक्ष्य में, तो योग का अर्थ समाधि ही होगा। योग मिलन, जोड़, नियमन, संयमन एकत्व नहीं होगा। ये लौकिक और गौण अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। समाधि हमारे चेतना की एक उच्च अवस्था है। समाधि का अर्थ जड़ हो जाना नहीं है। सामान्य लोग समझते हैं कि समाधि मतलब कहीं बैठ गए और लंबे समय तक जड़ हो गए, स्थिर हो गए। तो इस प्रकार से तो स्वामी विवेकानंद भी समाधिस्थ थे, रामकृष्ण आदि सभी समाधिस्थ थे, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानंद सरस्वती, गुरु के गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती, इन सभी को समाधि के अनुभव थे। समाधि के अनुभव करने के बाद भी तो मतलब समाधि एक स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे आपको अभी तक किसी विषय का अनुभव नहीं था, आप वकालत पढ़े तो उस विषय का भी अनुभव हो गया, तो भी सामान्य जीवन आप करते हैं। वकील होने के बाद भी आप रहते मनुष्य ही हैं, डॉक्टर होने के बाद भी रहते आप मनुष्य ही हैं। उसी प्रकार समाधिस्थ होने के बाद भी आप रहते मनुष्य ही, लेकिन आपके देखने, सोचने, समझने का तरीका बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है और आपको तमाम उपलब्धियां भी मिल जाती हैं। समाधि की अवस्था में आपको तमाम ऐसे अतीन्द्रिय क्षमताएं हो जाती हैं जिसकी चर्चा भी वैसे करना तो बहुत उचित नहीं, लेकिन थोड़ा मैं बताता हूँ। तमाम प्रकार की रिद्धियाँ और सिद्धियाँ समाधि की अवस्था में आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन समाधिस्थ व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता, या कहिए कि दुरुपयोग नहीं करता, उधर नहीं फंसता, क्योंकि सिद्धियां आपको दूसरे तरफ ले जाएंगी। तो जो साधक होता है वो सत्य की तलाश में होता है, शक्ति की तलाश में नहीं। तो सिद्धियां आपको शक्तिशाली बनाएंगी, फिर उसका आप दुरुपयोग करेंगे, फिर पतन होना तय है। तो इसलिए जो साधक होता है वो सत्य की तलाश में है, वो आत्मज्ञान की तलाश में है। सच पूछिए तो शब्दों में तो हम ये कह सकते हैं कि हम परमात्मा की तलाश में हैं, लेकिन फिर वही बात है कि योग शब्द परमात्मा के तलाश की बात नहीं करता, चित्त के वृत्तियों के निरोध की बात करता है। तो जो जैसा है वैसा दिखने लगेगा। आपके आँख का पर्दा हट गया तो जो आपके सामने है उसका दीदार होने लगा।
जैसे किसी शायर ने कहा कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो आपको कुछ भी नया प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हो, पहले से आपको प्राप्त है उसी का आपको बोध हो जाएगा योग में। अब इसके लिए हम सीधे समाधि की बात नहीं कर सकते। समाधि की बात तो हमने आज इसलिए किया कि हमें योग शब्द का अर्थ बताना था। हमें अभी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारा ध्यान इन सब विषयों पे चर्चा करना है और आगे हम करेंगे। आज तो योग का अर्थ और परिभाषा बताने के कारण से इन विषयों की मैंने चर्चा की। अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। तो अंत में हम आप सभी के भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।